अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि कैसे सिंगल रैंडम वेरिएबल्स फैमिलियर प्रोग्रामिंग टाइप्स जैसे कि बूलियंस, इनम्स और फ्लोट्स को प्रोबेबिलिस्टिक काउंटरपार्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम एक मेजर स्टेप आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग सिस्टम्स में वेरिएबल्स लगभग कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक प्रॉम्प्ट में एक सिंगल टोकन उससे पहले आने वाले हर वर्ड पर डिपेंड करता है। एक इमेज लेटेंट वेक्टर में हंड्रेड्स ऑफ कंटिन्यूअस डायमेंशंस होते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान ग्रेडियंट वेक्टर्स मिनी बैचेस में फ्लक्चुएशंस शो करते हैं जो ये शेप करते हैं कि समय के साथ वेट्स कैसे अपडेट होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को नेविगेट करने के लिए हमें समरी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए टूल्स की जरूरत है, यानी वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो रैंडम वेरिएबल्स के सेंटर, स्प्रेड और इंटरेक्शन को डिस्टिल करती हैं, और साथ ही मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप्स को फैक्टराइज करने के लिए फॉर्मल रूल्स की भी जरूरत है। इस सेक्शन में हम मल्टी वेरिएबल प्रोबेबिलिटी के पीछे की कोर मैथमेटिकल मशीनरी को अनपैक करेंगे। समरी स्टैटिस्टिक्स जिसमें शामिल हैं एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और कोवेरिएंस। स्ट्रक्चरल कनेक्शंस जैसे कि कैसे कोवेरिएंस मैट्रिक्स सीधे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी पीसीए और हेसियन मैट्रिक्स से लिंक होती है। मल्टी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस जिसमें शामिल हैं जॉइंट, मार्जिनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। सीक्वेंस फैक्टराइजेशन जैसे कि कैसे चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ट्रांसफॉर्मर्स जैसे ऑटो रिग्रेसिव सीक्वेंस मॉडल्स को पावर देता है। प्रैक्टिकल पायटॉर्च कोड जिसमें हम स्क्रैच से और नेटिव पायटॉर्च रूटीन्स का यूज करके बैच मीन्स, वेरिएंसेस और मल्टी चैनल कोवेरिएंस मैट्रिसेस कैलकुलेट करना सीखेंगे। सेक्शन ब्रेक। समरी स्टैटिस्टिक्स जिसमें शामिल हैं एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और कोवेरिएंस। जब हम हाई डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ डील कर रहे होते हैं तो हर इंडिविजुअल आउटकम को ट्रैक करना इम्पॉसिबल होता है। इसके बजाय हम समरी स्टैटिस्टिक्स पर रिलाई करते हैं ताकि किसी रैंडम वेरिएबल या डेटासेट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर किया जा सके। एक्सपेक्टेशन, द प्रोबेबिलिटी वेटेड सेंटर। किसी रैंडम वेरिएबल x की एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे e ऑफ x से डिनोट किया जाता है, उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज है जो x ले सकता है। यह किसी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। PMF, P ऑफ x इक्वल्स x वाले एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स सम ओवर x ऑफ x टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स x। PDF, f ऑफ x वाले एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x के लिए expected value of x equals integral from negative infinity to infinity of x times f of x with respect to x. Linearity of expectation. डीप लर्निंग में एक्सपेक्टेशन की सबसे यूजफुल प्रॉपर्टीज में से एक लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन है। किन्हीं भी रैंडम वेरिएबल्स x और y और रियल नंबर्स के सेट में कांस्टेंट्स a और b के लिए एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर सेटिस्फाई करता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a टाइम्स x plus b times y equals a times the expected value of x plus b times the expected value of y. Crucially, ये इक्वालिटी इस बात की परवाह किए बिना होल्ड करती है कि x और y इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। यह प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है कि मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्यों काम करता है। रैंडम सैंपल्स में मिनी बैच लॉस की एक्सपेक्टेड वैल्यू फुल डेटासेट लॉस के एग्जैक्टली इक्वल होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर द बैच ऑफ 1 over b times the sum from i equals 1b of L of x sub I comma theta equals the full L of theta. चूंकि एक्सपेक्टेशन बैच सम में लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए मिनी बैच ग्रेडियंट्स ट्रू फुल बैच ग्रेडियंट ट्रेजेक्टरी का एक अनबायस्ड एस्टीमेट प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन ब्रेक। वेरिएंस, मेजरिंग स्प्रेड और इंस्टेबिलिटी। जहां एक्सपेक्टेशन हमें बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर कहां है, वहीं वेरिएंस, जिसे वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा स्क्वेयर्ड से डिनोट किया जाता है, ये मेजर करता है कि रैंडम आउटकम्स उस मीन के चारों ओर कितना फैले हुए हैं। म्यू इक्वल्स ई ऑफ एक्स। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड। क्वाड्रेटिक टर्म को एक्सपेंड करके और लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन का यूज करके हम वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड कंप्यूटेशनल आइडेंटिटी पर पहुंचते हैं। Variance of x equals the expected value of x squared minus the square of the expected value of x. Variance का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ x, जो x के ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को बनाए रखता है।
स्केलिंग प्रॉपर्टीज और एक्टिवेशन ब्लोअप्स। एक्सपेक्टेशन के उलट किसी रैंडम वेरिएबल को एक कांस्टेंट फैक्टर ए से स्केल करने पर इसका वेरिएंस क्वाड्रेटिकली स्केल होता है। वेरिएंस ऑफ ए टाइम्स एक्स प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वेयर टाइम्स द वेरिएंस ऑफ एक्स। यह सिंपल आइडेंटिटी मॉडर्न डीप न्यूरल नेटवर्क डिजाइन में एक मेजर रोल प्ले करती है। कंसीडर कीजिए एक लीनियर लेयर जो एक मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट y इक्वल्स डब्ल्यू एक्स परफॉर्म कर रही है। अगर x में d इन इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं जिनमें से हर एक का वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वेयर्ड है और वेट्स w को सिग्मा w स्क्वेयर्ड वेरिएंस के साथ रैंडमली इनिशियलाइज किया गया है, तो हर आउटपुट एलिमेंट y i का वेरिएंस इनपुट डायमेंशंस में एक्यूमुलेट होता है। वेरिएंस ऑफ y सब i इक्वल्स d सब इन टाइम्स सिग्मा w स्क्वेयर्ड टाइम्स सिग्मा x स्क्वेयर्ड। अगर d इन बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल d इन इक्वल्स 4096, और हम सिग्मा w स्क्वेयर्ड को केयरफुली स्केल नहीं करते हैं, तो एक्टिवेशन सिग्नल्स का वेरिएंस एक्सपोनेंशियल रूप से एक्सप्लोड या कोलैप्स हो जाएगा जैसे जैसे सिग्नल्स नेटवर्क में और गहरे प्रोपेगेट करेंगे। यह एग्जैक्ट वेरिएंस कैलकुलेशन इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स जैसे कैमिंग-ही इनिशियलाइजेशन और जेवियर-ग्लोरॉट इनिशियलाइजेशन के लिए थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनाता है। साथ ही लेयर नॉर्मलाइजेशन लेयर नॉर्म जैसे आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के लिए भी, जो हर ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक पर इंटरनल वेरिएंस को एक्सप्लिसिटली 1.0 पर रीस्केल करता है। सेक्शन ब्रेक। कोवेरिएंस डायरेक्शनल कोवेरिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। जब हम मल्टी डायमेंशनल फीचर रिप्रेजेंटेशंस के साथ काम करते हैं, जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मर में एक्टिवेशन वेक्टर्स या एक कन्वोल्यूशनल नेटवर्क में चैनल्स, तो हमें अक्सर ये जानने की जरूरत होती है कि दो अलग अलग वेरिएबल्स x और y एक साथ कैसे बदलते हैं। कोवेरिएंस, जिसे कोवेरिएंस ऑफ x एंड y के रूप में डिनोट किया जाता है, इस बात को क्वांटिफाई करता है कि दो रैंडम वेरिएबल्स किस हद तक लीनियरली कोवेरी करते हैं। कोवेरिएंस ऑफ x एंड y equals the expected value of the quantity x minus mu sub x times the quantity y minus mu sub y, which equals the expected value of xy minus the expected value of x times the expected value of y। यह डायग्राम वेरिएबल्स x और y के बीच 3 डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप्स दिखाकर कोवेरिएंस के स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। पॉजिटिव कोवेरिएंस में वेरिएबल्स एक साथ बढ़ते हैं, नेगेटिव कोवेरिएंस में एक वेरिएबल घटता है जैसे दूसरा बढ़ता है, और जीरो कोवेरिएंस में उनके बीच कोई अपेरेंट लीनियर पैटर्न नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन। x और y का कोवेरिएंस 0 से ज्यादा है। जब x अपने मीन से ऊपर होता है तो y भी अपने मीन से ऊपर होने की टेंडेंसी रखता है, यानी पॉजिटिव अलाइनमेंट। x और y का कोवेरिएंस 0 से कम है। जब x अपने मीन से ऊपर होता है तो y अपने मीन से नीचे होने की टेंडेंसी रखता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप। x और y का कोवेरिएंस 0 के बराबर है। x और y के बीच कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, यानी वे अनकोरिलेटेड हैं। क्योंकि रॉ कोवेरिएंस x और y के स्केल पर डिपेंड करता है, इसलिए हम अक्सर इसे नॉर्मलाइज करते हैं ताकि पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट x और y का रो -1 और 1 के बीच मिल सके। रो सब x, y इक्वल्स द कोवेरिएंस ऑफ x एंड y ओवर सिग्मा सब x टाइम्स सिग्मा सब y। सेक्शन ब्रेक। द कोवेरिएंस मैट्रिक्स एंड आर्किटेक्चरल ब्रिजेस। जब हम d रैंडम वेरिएबल्स के कंटिन्यूअस वेक्टर x जो कि x1 x2 अप टू xd ट्रांसपोर्ट के बराबर है के साथ काम करते हैं, तो हम सभी पेयर वाइज कोवेरिएंसेस को एक सिंगल dd मैट्रिक्स में एग्रीगेट करते हैं, जिसे कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा के रूप में जाना जाता है। बोल्ड सिग्मा इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ओपन ब्रैकेट क्वांटिटी बोल्ड x माइनस बोल्ड म्यू टाइम्स क्वांटिटी बोल्ड x माइनस बोल्ड मोन्स बोल्ड म्यू ट्रांसपोज क्लोज ब्रैकेट के, जो कि मैट्रिक्स के इक्वल है। फर्स्ट रो है वेरिएंस ऑफ x1, कोवेरिएंस ऑफ x1 और x2 डॉट्स, और कोवेरिएंस ऑफ x1 और xd। सेकंड रो है कोवेरिएंस ऑफ x2 और x1, वेरिएंस ऑफ x2 डॉट्स, और कोवेरिएंस ऑफ x2 और xd। मिडिल रोज में डॉट्स हैं। और फाइनल रो है कोवेरिएंस ऑफ xd और x1, कोवेरिएंस ऑफ xd और x2 डॉट्स, और वेरिएंस ऑफ xd। सिग्मा की दो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें। सिमेट्री, क्योंकि x सब i और x सब j का कोवेरिएंस x सब j और x सब i के कोवेरिएंस के बराबर होता है, इसलिए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यानी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ट्रांसपोर्ट। डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एंट्रीज सिग्मा सब i जो x सब i और x सब i के कोवेरिएंस के बराबर हैं। इंडिविजुअल वेरिएंसेज वेरिएंस ऑफ x सब i को रिप्रेजेंट करती हैं।
एम्पिरिकल सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा मैट्रिक्स x इन आर एन बाई डी है जिसमें n सैंपल रोज और d फीचर कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम एम्पिरिकल मीन वेक्टर म्यू इन आर डी कैलकुलेट करते हैं। बोल्ड म्यू इक्वल्स 1 ओवर कैपिटल N टाइम्स द सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू कैपिटल N ऑफ बोल्ड x सब i। दूसरा, हम जीरो सेंटर्ड डेटा मैट्रिक्स x सेंटर्ड जो कि x-1 म्यू ट्रांसपोर्ट के बराबर है को बनाने के लिए हर सैंपल रो से म्यू को सबट्रैक्ट करते हैं। फाइनली सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स C इन आर डी बाई डी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए कंप्यूट किया जाता है। बोल्ड कैपिटल C इक्वल्स 1 ओवर द क्वांटिटी कैपिटल N-1 टाइम्स बोल्ड कैपिटल X सेंट्रल ट्रांसपोज टाइम्स बोल्ड कैपिटल X सेंटर्ड। नोट, बेसेल्स करेक्शन अप्लाई करने के लिए हम n के बजाय N-1 से डिवाइड करते हैं जिससे एक अनबायस्ड सैंपल एस्टिमेटर मिलता है। सेक्शन ब्रेक। कोवेरियंस को डेटा सेंटरिंग और PCA से कनेक्ट करना। चैप्टर 2.3। चैप्टर 2.3 में हमने हाई डायमेंशनल डेटा को मैक्सिमम वेरिएशन के ऑर्थोगोनल एक्सेस पर प्रोजेक्ट करने के लिए एक लीनियर अलजेब्रा टेक्निक के रूप में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी PCA को एक्सप्लोर किया था। अब हम उन ऑपरेशंस के पीछे की स्टैटिस्टिकल इंट्यूशन को देख सकते हैं। PCA सिंपली सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन डिकम्पोजिशन है। बोल्ड कैपिटल C इक्वल्स बोल्ड कैपिटल V टाइम्स बोल्ड कैपिटल लैम्डा टाइम्स बोल्ड कैपिटल V ट्रांसपोज। V में आइगन वेक्टर्स वेरिएशन के प्रिंसिपल एक्सिस करस्पोंडिंग एक नया ऑर्थोगोनल बेसिस डिफाइन करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स लैम्डा में आइगन वैल्यूज जो लैम्डा 1 से लैम्डा d के डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल हैं हर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग डेटा के स्टैटिस्टिकल वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी ऑटो एनकोडर में लेटेंट फीचर्स को डीकोरिलेट करते हैं या इनपुट डेटा पर व्हाइटनिंग ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होते हैं जो कोवेरियंस मैट्रिक्स C के ऑफ डायगोनल टर्म्स को 0 पर फोर्स कर देता है जिससे यह श्योर होता है कि हर डायमेंशन नॉन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सेक्शन ब्रेक। कोवेरियंस को हेसियन मैट्रिक्स से कनेक्ट करना। चैप्टर 3.4। कोवेरियंस मैट्रिक्स को एक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ कंफ्यूज करना आसान है जिसे हमने चैप्टर 3.4 में पढ़ा था। हेसियन मैट्रिक्स H इक्वल्स द हेसियन ऑफ L ऑफ थीटा। चलिए उनके रोल्स को क्लियरली कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह टेबल स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग में यूज होने वाली 2 की मैट्रिसेस के मैथमेटिकल डेफिनेशंस और कोर कंसेप्चुअल रोल्स को कंपेयर करती है। यह डिस्क्राइब करती है कि कैसे कोवेरियंस मैट्रिक्स एक फीचर स्पेस के अंदर स्प्रेड और लीनियर रिलेशनशिप्स को मेजर करती है जबकि हेसियन मैट्रिक्स एक पैरामीटर स्पेस में लॉस लैंडस्केप के कर्वेचर को मेजर करती है। जबकि कोवेरियंस डेटा फीचर्स या एक्टिवेशन स्पेसेस X पर ऑपरेट करता है, हेसियन मॉडल पैरामीटर्स थीटा पर ऑपरेट करता है। हालांकि डीप लर्निंग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स F के जरिए ब्रिज करता है। ऑप्टिमल कन्वर्जेंस कंडीशंस के तहत नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड का एक्सपेक्टेड हेसियन यानी लॉस सरफेस का कर्वेचर स्कोर वेक्टर्स के कोवेरियंस मैट्रिक्स यानी मॉडल लॉग प्रोबेबिलिटीज के ग्रेडियंट वेक्टर्स के इक्विवेलेंट होता है। बोल्ड F equals the expected value of the gradient with respect to bold theta of log of the probability of bold X given bold theta times that's the gradient with respect to bold theta of the log of the probability of bold X given bold theta transpose which equals minus the expected value of the Hessian with respect to bold theta of log of the probability of bold X given bold theta। ये लिंक डेटा कोवेरियंस को सीधे पैरामीटर लॉस ज्योमेट्री से कनेक्ट करता है जो नेचुरल ग्रेडियंट डिसेंट और शैम्पू जैसे सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स के पीछे की एक फाउंडेशनल इंसाइट है। सेक्शन ब्रेक 3 मल्टीवेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस जॉइंट मार्जिनल और कंडीशनल। अब चलिए सिंगल वेक्टर्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कई अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी P ऑफ X एंड Y दो रैंडम वेरिएबल्स X और Y की जॉइंट प्रोबेबिलिटी जिसे P ऑफ इक्वल टू X X Y इक्वल टू Y या सिंपली P ऑफ X Y लिखा जाता है। यह इस प्रोबेबिलिटी को दिखाता है कि X वैल्यू X लेता है और Y वैल्यू Y लेता है साइमल्टेनियसली। डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का सम सभी कॉम्बिनेशंस में 1.0 होना चाहिए। सम ओवर X ऑफ द सम ओवर Y ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल टू X Y इक्वल टू 1.0। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ X Y इंटीग्रेट होकर 1.0 हो जाता है।
Integral from minus infinity to infinity of the integral from minus infinity to infinity of f(x, y) with respect to x and with respect to y to 1.0. सेक्शन ब्रेक मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेटिंग आउट न्यूसेंस वेरिएबल्स। मान लीजिए कि हमारे पास एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x एंड y का एक्सेस है, लेकिन हम सिर्फ x के डिस्ट्रीब्यूशन की परवाह करते हैं, चाहे y कोई भी वैल्यू ले। p ऑफ x एंड y से p ऑफ x को आइसोलेट करने के प्रोसेस को मार्जिनलाइजेशन या समिंग आउट या इंटीग्रेटिंग आउट y कहा जाता है। इससे मिलने वाला डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। डिस्क्रीट मार्जिनलाइजेशन। Probability of x equal to sum over y of probability of x equal to x, y equal to y. Continuous marginalization. F sub x of x equal to integral from minus infinity to infinity of f x, y of x, y with respect to y. Practical deep learning application. Variable models, variational autoencoders या VAEs और डिफ्यूजन मॉडल्स में हम एक अनऑब्जर्व्ड लेटेंट वेरिएबल जेड का यूज करके हाई डायमेंशनल डेटा एक्स को मॉडल करते हैं। ओवरऑल जनरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एक्स लेटेंट स्पेस पर मार्जिनलाइज करके मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ड एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ड एक्स, बोल्ड जेड विद रिस्पेक्ट टू बोल्ड जेड इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ड एक्स गिवन बोल्ड जेड टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ड जेड विद रिस्पेक्ट टू बोल्ड जेड। क्योंकि मिलियंस ऑफ कंटिन्यूअस लेटेंट डायमेंशंस dz पर इस इंटीग्रल को कंप्यूट करना कंप्यूटेशनली इनअट्रैक्टेबल है, इसलिए हम इस मार्जिनलाइजेशंस को अप्रोक्सीमेट करने के लिए वेरिएशनल इन्फ्रेंस का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिलीव्स गिवन एविडेंस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी p ऑफ y गिवन x उस प्रोबेबिलिटी को मेजर करती है कि वेरिएबल y कोई वैल्यू लेगा, ये देखते हुए कि हमने ऑब्जर्व किया है कि वेरिएबल x हुआ है। Mathematical definition. Probability of y equal to y given x equal to probability of x equal to x, y equal to y divided by probability of x equal to x, provided probability of x equal to x is greater than 0. यह टेक्स्ट ब्लॉक 2 वेरिएबल्स के लिए एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को दिखाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करना है, और ये एक स्पेसिफिक कंडीशन के दिए होने पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को रीअरेंज करने से हमें फंडामेंटल प्रोडक्ट रूल मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, y इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवेन x टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवेन y टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ y। स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। टू रैंडम वेरिएबल्स x और y स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं, जिसका मतलब है कि x y से इंडिपेंडेंट है अगर x की वैल्यू जानने से y के बारे में 0 इंफॉर्मेशन मिलती है। मैथमेटिकली इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवेन x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x, y इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ y। जब x और y इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका कोवेरियंस स्ट्रिक्टली 0 होता है, जिसका मतलब है कि x और y का कोवेरियंस 0 के इक्वल होता है। हाउएवर इसका उल्टा हमेशा सच नहीं होता। 0 का कोवेरियंस केवल लीनियर डिपेंडेंसीज को रूल आउट करता है। टू वेरिएबल्स का कोवेरियंस 0 हो सकता है जबकि वे नॉन लीनियरली डिपेंडेंट बने रहें। सेक्शन ब्रेक। द चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडलिंग। प्रोडक्ट रूल को बार बार अप्लाई करके p ऑफ a, b इक्वल टू p ऑफ b गिवन a टाइम्स p ऑफ a हम t रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 से लेकर xt तक की किसी भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस की जॉइंट प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं। इस एक्सपेंशन को चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में जाना जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x sub 1, x sub 2, इलिप्सिस x sub t इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x sub 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ sub 2 गिवेन x sub 1 times probability of x sub 3 given x sub 1, x sub times ellipsis times probability of x sub t given x sub 1, x sub 2, ellipsis, x sub t minus 1। कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट नोटेशन में probability of x sub 1, x sub 2, ellipsis, x sub t equal to product from t equal 1 to t of probability of x sub t given x sub 1, ellipsis, x sub t minus 1। Section break. Factorizing sequence generation in LLMs.
यह सिंगल आइडेंटिटी ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल्स के लिए मैथमेटिकल बेसिस प्रोवाइड करती है, जैसे कि GPT-4 या लामा। टेक्स्ट की एक सीक्वेंस डिस्क्रीट टोकन रैंडम वेरिएबल्स की एक सीक्वेंस है W = W1 W2 से लेकर WT तक। एक पूरे डॉक्यूमेंट की प्रोबेबिलिटी P ऑफ W को V⁻⁴ साइज के एक वास्ट जॉइंट स्पेस पर डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना, जहां V वोकैबुलरी साइज है और T कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी के चेन रूल का यूज करके हम सीक्वेंसेज के ऊपर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को सिंगल टोकन कंडीशनल स्टेप्स की एक सीक्वेंस में डिकम्पोज करते हैं। P of W sub 1, W sub 2, dots, W sub T equal to the product from T equal to 1 to T of P of W sub T given W less than T, जहां W less than T equal to W1 W2 WT minus 1 उन सभी कॉन्टेक्स्ट टोकन्स को रिप्रेजेंट करता है जो स्टेप T से पहले आते हैं। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज मॉडल में नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन के प्रोसेस को दिखाता है। एक इनपुट टेक्स्ट सीक्वेंस को कॉजल सेल्फ अटेंशन न्यूरल नेटवर्क के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जो फिर एक कैटेगोरिकल आउटपुट हेड में फीड होता है, ताकि वोकैबुलरी पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जा सके और नेक्स्ट वर्ड को सैंपल किया जा सके। ट्रेनिंग के दौरान लैंग्वेज मॉडलिंग लॉस ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करने का मतलब है जॉइंट सीक्वेंस के नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड यानी NLL को मिनिमाइज करना। L sub NLL of theta equal to minus log P of W sub 1, W sub 2, dots, W sub T given theta equal to minus the sum from T equal to 1 to T of log P of W sub T given W sub less than T, theta। ध्यान दीजिए कि कैसे लॉग लेने से कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट क्रॉस एंट्रोपी लॉसेस के एक सिंपल सम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे हर पोजीशन T पर इवैल्यूएट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, हैंड्स ऑन पाइटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन, बैच स्टैटिस्टिक्स और कोवेरियंस। चलिए इन इक्वेशंस को पाइटॉर्च का यूज करके प्रैक्टिस में लाते हैं। हम एक कंप्लीट स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट लिखेंगे जो मल्टी चैनल फेनल फीचर वेक्टर्स का एक बैच जनरेट करेगी, सैंपल स्टैटिस्टिक्स मीन वेरिएंस कंप्यूट करेगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए स्क्रैच से एक एक्सप्लिसिट कोवेरियंस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेगी और इसे पाइटॉर्च के नेटिव torch.cov रूटीन से कंपेयर करेगी। यह डेमोन्स्ट्रेशन एक पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी का यूज करके सिंथेटिक डेटा जनरेट करता है, जो नॉन स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंसीज के साथ मल्टीपल चैनल्स को रिप्रेजेंट करता है। यह इस डेटासेट का एम्पिरिकल मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करता है, फिर 2 डिफरेंट मेथड्स का यूज करके कोवेरियंस मैट्रिक्स कंप्यूट करता है। फर्स्ट, मैनुअल मैथमेटिकल स्टेप्स के थ्रू, जिसमें डेटा सेंटरिंग और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शामिल है, और सेकंड, एक बिल्ट इन फ्रेमवर्क फंक्शन का यूज करके। फाइनली ये 2 कोवेरियंस मैट्रिसेस को कंपेयर करता है ताकि न्यूमेरिकल एक्यूरेसी एश्योर की जा सके, और ये हाईलाइट करता है कि कैसे रिजल्टिंग वैल्यूज डिफरेंट डेटा चैनल्स के बीच पॉजिटिव, नेगेटिव या नियर जीरो रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करती हैं। सेक्शन ब्रेक, कोड एग्जीक्यूशन ब्रेकडाउन, डेटा लेआउट। हमने R1000/4 में एक बैच मैच मैट्रिक्स X कंस्ट्रक्ट किया है। स्टैंडर्ड डीप लर्निंग सेटअप्स में रो इंडेक्स I मिनी बैच सैंपल्स को इंडेक्स करता है, जबकि कॉलम इंडेक्स J डिस्टिंक्ट फीचर एक्टिवेशंस को रिप्रेजेंट करता है। मीन और वेरिएंस रिडक्शन, torch.mean of x dim equal to 0 बैच डायमेंशन को कोलैप्स कर देता है ताकि एक डी डायमेंशनल एक्सपेक्टेशन वेक्टर म्यू रिटर्न हो सके। torch.var में करेक्शन इक्वल टू 1 सेट करने से यह सुनिश्चित होता है कि वेरिएंस कैलकुलेशंस अनबायस्ड एस्टिमेटर्स से मैच करने के लिए n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का यूज करें। डेटा सेंटरिंग और मैट्रिक्स प्रोडक्ट x में से म्यू को सबट्रैक्ट करके हम फीचर डिस्ट्रीब्यूशंस को 0 सेंटर करते हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्ट x सेंटर ट्रांसपोज एट x सेंटर डिवाइडेड बाय b-1 सभी d/d पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली कंप्यूट करता है, जिससे एग्जैक्ट सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स C प्रोड्यूस होता है। डायमेंशन ऑर्डरिंग, टॉर्च डॉट को फीचर्स को कॉलम्स के बजाय रोज के रूप में एक्सपेक्ट करता है। X ट्रांसपोज पास करने से यह सुनिश्चित होता है पाई टॉर्च करेक्ट डायमेंशन के अक्रॉस कोवेरियंस को इवैल्यूएट करे। सेक्शन ब्रेक 6, समरी और क्विक रेफरेंस। इस सेक्शन को कंक्लूड करने के लिए मॉडल आर्किटेक्चर्स में समरी स्टैटिस्टिक्स और वेरिएबल इंटरेक्शंस के बारे में सोचते समय इस हैंडी रेफरेंस टेबल को अवेलेबल रखें। यह टेबल की प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और डीप लर्निंग में उनके मीनिंग्स को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, x की एक्सपेक्टेशन, जिसे मैथमेटिकली x टाइम्स p ऑफ x के सम या विद रिस्पेक्ट टू x
x टाइम्स x f ऑफ x के इंटीग्रल के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है। डीप लर्निंग में मिनी बैच सैंपल मीन ट्रू लॉस ग्रेडियंट को एस्टीमेट करता है। सेकंड, x का वेरिएंस x और म्यू के बीच के स्क्वायर डिफरेंस की एक्सपेक्टेशन है, जो x स्क्वायर्ड माइनस म्यू स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेशन के इक्वल होता है। यह स्प्रेड या इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्टिवेशन स्केलिंग और लेयर नॉर्मलाइजेशन बाउंड्स को डिक्टेट करता है। थर्ड, x और y का कोवेरियंस x और y के उनके रिस्पेक्टिव मीन्स म्यू सब x और म्यू सब y से डिफरेंसेस के प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन है। यह फीचर चैनल्स या लेटेंट वेरिएबल्स के बीच लीनियर को वेरिएशन को मेजर करता है। फोर्थ, कोवेरियंस मैट्रिक्स कैपिटल C को 1/n-1 टाइम्स सेंटर्ड x मैट्रिक्स का ट्रांसपोज टाइम्स सेंटर्ड x मैट्रिक्स के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। यह कंप्लीट फिट फीचर डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर को कैप्चर करता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में डायगोनलाइज्ड होता है। फिफ्थ, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी p ऑफ x y के ऊपर x और y की जॉइंट प्रोबेबिलिटी का सम है। इसका यूज न्यूसेंस या अनऑब्जर्व्ड लेटेंट वेरिएबल्स को समिंग या इंटीग्रेटिंग आउट करने के लिए किया जाता है। सिक्स्थ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी p ऑफ y गिवेन x और y की जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय x की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है। यह इनपुट फीचर्स या कॉन्टेक्स्ट के दिए होने पर टारगेट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस को अपडेट करने को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली, चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे 1 to t तक x की जॉइंट प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखा जाता है, t इक्वल टू 1 to t तक प्रोबेबिलिटी ऑफ x सब t गिवेन ऑल प्रीसीडिंग x के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डीप लर्निंग में इसका यूज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में जॉइंट सीक्वेंस प्रोबेबिलिटीज को स्टेप बाय स्टेप टोकन प्रेडिक्शंस में डिकम्पोज करने के लिए किया जाता है। अब जब हम समझ गए हैं कि समरी स्टैटिस्टिक्स रैंडम वेरिएबल्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कंडीशनल्स में फैक्टराइज होते हैं, तो हम लर्निंग की फंडामेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए रेडी हैं। दिए गए ऑब्जर्व डेटा के साथ हम अपने बिलीफ्स को कैसे अपडेट करते हैं और एक न्यूरल नेटवर्क के ऑप्टिमल पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं 5.3 बेस थ्योरम और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन यानी MLE वर्सेस MAP की तरफ।